इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है वायर कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आनी चाहिए। यहाँ पर एक नहीं, सौों के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है। वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। सर, लॉ एंड ऑर्डर किसी भी सरकार का वो होता है। दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के हाथ में है, और कोई भी सरकार ये नहीं चाहती कि लॉ एंड ऑर्डर खराब हो, और दंगे और ऐसी चीजें जो होती हैं वो अचानक से होती हैं। अचानक से नहीं होती, तो अचानक से नहीं होती है। मैं आपको कई इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट का हवाला दे दूंगा। भिवंडी में फसाद हुआ, उसकी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देख लीजिए। कई इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट देख लो आप। जब सरकार चाहती है वायर कम्युनल वायलेंस होता है, और हमेशा रिलीजियस प्रोसेशन से ही कम्युनल वायलेंस होता है। जब दिल्ली का पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि पुलिस से परमिशन नहीं लिया गया, देश की राजधानी में क्या इस तरह का काम होता है? सुनिए, स्लिप ऑफ द टंग नहीं, कोट हुआ है। इंडिया टुडे के एक जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है, और मैंने अभी रीट्वीट किया है उसको। क्या बात है, दिल्ली की राजधानी में आप जुलूस निकालने देते ऐसे ही आप दो। अच्छा चलिए, आपकी बात थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। 2 प्रोसेशन पीसफुल गए नहीं गए वहां से, उस मस्जिद के सामने से, तीसरे में गड़बड़ कैसे हुई फिर? क्या दिल्ली की राजधानी में तलवार को लेकर फिर सकता है? अगर वही तलवार किसी मुसलमान के हाथ में आ गई तो एक तलवार आने दीजिए। यहां पर एक नहीं, सौों के हाथ में तलवारें हैं, कट्टा है, पिस्टल है। मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप के आप नारे लगा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। अरे रिलीजियस प्रोसेशन है, राम के नाम पे निकाल रहे हैं, और उसमें गाली क्यों दे रहे हैं मुसलमान को? आप किसी मस्जिद पर, दरगाह पर झंडा क्यों लगा रहे हैं आप? क्या उत्तराखंड में आपने नहीं देखा कि दरगाह के ऊपर चढ़कर झंडा लगा दिया गया? वायलेंस को हम कंडेम करते हैं, वायलेंस की कोई इजाजत नहीं देता, मगर जब सरकार खुद खामोश तमाशाई बन के बैठी हुई है तो फिर ये तमाशा हो रहा है। तो दूसरी तरफ से भी तो वायलेंस हुआ, देखा एक आदमी ने तमंचा पकड़ा। हाँ, पकड़िए ना आप देखिए, आप लोग सुनिए, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि मस्जिद के ऊपर झंडा लगाने का विजुअल क्यों नहीं दिखाया जाता टीवी के ऊपर? मस्जिद के सामने वो गाने बजाए जा रहे हो, क्यों नहीं दिखाया जाता मीडिया में? सिर्फ सोशल मीडिया पर क्यों आता है? मस्जिद के सामने तलवारें लहराई जाती हैं, मस्जिद के सामने ठहरकर मियाँ फुला फुला गाली दी जाती है। ये क्या हो रहा है फिर? आप क्या कर रहे हैं आप? अगर कोई कानून अपने हाथ में लेता है तो एक्शन लीजिए, कोई रोक रहा नहीं है आपको। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए, मगर ये कौन सा है? आप तो सेलेक्टिव लॉ अप्लाई कर रहे हैं। वो अंसार जो बच्चे को रोका समझाया, उसी को मैंने एक्यूज बना दिया आप। उसमें जुवेनाइल बच्चे हैं, उसमें आप वन साइडेड अरेस्ट किए जा रहे हैं मुसलमानों की। मैं ये चार्ज लगा रहा हूं दिल्ली सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर, दिल्ली के फतरमबाजी के ऊपर। आप सब अभी असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे थे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सरकार पे सवाल उठा रही है और दिल्ली पुलिस पे सवाल उठा रही है कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है और सरकार क्या कर रही है। सरकार चाहेगी तो पत्ता भी नहीं हिल सकती है, लेकिन ये दंगा इतना बड़ा कैसे हो गया है। लगातार असदुद्दीन ओवैसी देश में जितने भी बड़े बड़े दंगे हो रहे हैं सभी पे सवाल उठा रहे हैं, और सरकार से और पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि ये सब कैसे हो रहा है, सब सरकार की जिम्मेदारी है। और असदुद्दीन ओवैसी का एक बड़ा आरोप भी है कि सरकार और पुलिस एक तरफा कार्रवाई कर रही है, सिर्फ एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी का ये आरोप कितना सही है, कितना गलत है, आप सब भी अपना राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर जाइएगा। फिलहाल आप सबको फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।